तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। है ना। काफी वेट करना पड़ा आप लोगों को काफी दिन। ठीक है। Recording in progress. पर हमारे क्या है, हर चीज का मुहूर्त होता है ना, हर चीज का एक डे फिक्स होता है कि इस डे ही स्टार्ट करनी है। और जैसा कि न्यूमरोलॉजी में तो हम नंबरों को देखते ही है कि आज कौन से नंबर का क्या है, किस दिन स्टार्ट करना है, कौन सा दिन अच्छा है कौन सा नहीं। तो उस हिसाब से ठीक है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने सबने क्लास स्टार ज्वाइन किया। एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने, क्योंकि ये डिसीजन तक भी हर कोई नहीं पहुंच पाता। पता है, बहुत तो सारे प्रश्न होते हैं, अरे क्या करूं नहीं करूं, क्या होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। क्या कुछ सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, पैसे तो नहीं डूब जाएंगे। बहुत सारे दुविधा मन में होती है। तो बहुत सारे लोग तो आ भी नहीं पाए उसी दुविधा के कारण, पर आप लोगों ने उस दुविधा को पार करके यहाँ तक पहुंच गए हो। है ना। बहुत कश्मकश भी हुई, जद्दोजहद भी हुई, पर सोचा कि चलो ठीक है। और आप लोगों में से ही कुछ सितारे भी निकलेंगे जो और आगे तक पहुंच जाएंगे। राइट। ठीक है। ओके। ग्रेट। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके, है ना, हम इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है। हमारी जो संस्थान है फलित ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका भी मैं आभार व्यक्त करके, राहुल सर जो हम लोग टीममेट हैं, एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है। उनके सहयोग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, हालांकि वो चले गए हैं, कुछ वो किसी सेशन में है। ठीक है। तो क्लास में नहीं रह पाएंगे वो। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं, है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक दूसरे को जान लेते हैं, क्योंकि काफी लंबा सफर हमारा होने वाला है। हम 1.5-2 महीने साथ रहेंगे। कुछ लोग तो बहुत साल भी साथ रहते हैं, जैसे श्वेता जी काफी सालों से हैं जुड़ी हुई। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, लर्न भी करते हैं और अर्न भी करते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है क्या आप लोगों को? हाँ, सब जानते हो या नहीं? कोई कहता है कि नहीं मैडम मैं नहीं जानता है जानती। रूपाली जी कह रही है कि मैं नहीं जानती। नहीं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हाँ, है। चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी फिर धीरे धीरे जान लेंगे हम। ठीक है। नाम तो आप लोगों को पता ही है। राइट। हाँ हाँ हाँ। जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। जयपुर कह लो और दिल्ली भी कह सकते हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब दिल्ली में है। तो दिल्ली जयपुर हम लोगों का ऐसे ही लगा रहता है, कुछ साल दिल्ली कुछ साल जयपुर। तो फिलहाल जयपुर ही हूँ, बट कुछ महीनों में हो सकता है दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं। तो दिल्ली से है कोई कोई यहाँ? मैं अच्छा, दीपा। दीपा। ओके ओके। ठीक है। ग्रेट। आपने तो शायद आज ही ज्वाइन किया, नहीं दीपा जी हाँ आप जी। कर लिया, आपने तो पहले किया था ना? हाँ। मैंने नहीं, पहले मैंने फर्स्ट टाइम किया। हाँ, ठीक है। और भी हैं, रूबी जी भी दिल्ली से हैं। ओके। ग्रेट। रूबी जी चेहरा तो दिखाओ। हाँ, कहीं मिल गए दिल्ली में तो पहचान ही नहीं पाऊंगी कैसे दिखते हो आप। ठीक है। तो अकल साइंस में तो देखो मेरे को बचपन से ही इंटरेस्ट था, एक अंदर से होता है ना, हमें उस विद्या के बारे में भी नहीं पता होता पर फिर भी हम खींचे चले जाते हैं। तो मैं बचपन में ना बड़ी मिस्ट्रीज रहस्यों को जानना, बचपन से मेरा तंत्र मंत्र ओकल साइंस हस्तरेखा हर चीज में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे नहीं पता था कि इसके कुछ कोर्सेज भी होते हैं, हम इस तरह से सीख भी सकते हैं। तो मैं बड़ी क्यूरियस रहती थी। मेरे घर का कल्चर भी काफी रिलीजियस था। तो काफी रिलीजियस कल्चर होने के कारण भी मैं इन इस साइंस को बड़ी बचपन से ही, मतलब भगवत गीता भी पढ़ना, रामायण भी, और भी बहुत सारे ग्रंथ। मेरी मम्मी को लगभग हर ग्रंथ कंठस्थ था। हर ग्रंथ के श्लोक कह लो, कहानियां, ठीक है, चीजें, माइथोलॉजी की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो मैं बचपन में अपनी मम्मी से सुना करती थी। तो मैं बड़ी, वो एक होते हैं ना ख्वाबों में रहने वाले, एक उस तरह की बचपन से रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन चीजों को, इन रहस्यों को देखना। तो कल्पना शक्ति भी उस तरह से मेरी रही है, तो बचपन से काफी कुछ सीखा। फिर मैं बीमार हुई 2000, हाँ 2011 में, नहीं सॉरी 1 में, 2001 में मैं काफी बीमार हो गई थी, मेरे बहुत हेडेक होता था।
डॉक्टर्स कहते थे माइग्रेन है, बहुत टाइम मैंने दवाई ली पर मेरे कुछ भी ठीक नहीं हुआ। बल्कि डॉक्टर्स ने मेरे को, वो होता है ना, ड्रग्स की मेडिसिन दे दे के और एकदम से और ज्यादा मतलब बीमार कर दिया। मेरा एकदम ब्लड सूख गया था, क्योंकि ड्रग्स की मेडिसिन लेते हो आप जब, तो आपकी बॉडी में ब्लड खत्म होने लगता है। तो मेरा बचपन से ही ब्लड बहुत वीक रहता है ऐसी मेडिसिन खा खा के ना। तो फिर मैंने रेकी सीखा 2001 में, फर्स्ट लेवल सीखा। 6 महीने मैंने हीलिंग का प्रैक्टिस किया और मेरा हेडेक ठीक हो गया। तो मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैंने इसके सारे लेवल कर लिए, ग्रैंड मास्टर भी कर लिया। तो उसके बाद में फिर मैं और लोगों को भी सिखाने लग गई, मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। तब मैं 12th क्लास में थी, 2002 में मैं 12th क्लास में थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा, ऐसा कुछ भावना नहीं थी, पर मुझे लगा जिस चीज से मैं ठीक हुई हूँ, क्यों ना बाकी लोगों को भी मैं इसको वहां तक पहुंचाऊं। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद में फिर मैंने स्टडीज की अपनी, हायर एजुकेशन किया, एमबीए किया, जॉब किया। मौका नहीं मिला फिर ज्यादा मतलब टच में रहने का। फिर एजुकेशन के बाद में फिर अपनी जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही, चीजों को जानती रही। फिर कुछ साल पहले मैंने इसको सिखाना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो काफी अच्छा लगा, लोगों को भी काफी अच्छा लगा। ऐसे लगा कि मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया न्यूमरोलॉजी सीख के। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं दूसरों तक भी पहुंचाऊं, उनको भी बेनिफिट मिले। मैंने अपना नाम चेंज किया, नंबर चेंज किया, और भी बहुत सारी चीजें। जहां से भी मैं ब्लेसिंग ले सकती थी मैंने इसकी ब्लेसिंग ली। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी काफी इसका मतलब रिजल्ट मिला। श्वेता जी मुझे बहुत बार मैसेज करती हैं, मैम मुझे ये रिजल्ट मिला, मुझे ये रिजल्ट मिला, मुझे काफी अच्छा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब कोई इंसान अपना फीडबैक देता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमें लगता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमें वास्तव में रिजल्ट भी मिल रहा है ना। तो इस तरह से साइंस से जुड़ते चले गए और आपसे जुड़ते चले गए। बहुत सारे लोग इंडिया अब्रॉड हर जगह इसकी ब्लेसिंग ले रहे हैं। तो जितना समय होता है उस हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को टाइम टू टाइम सिखाने की। ठीक है, फ्री और पेड दोनों कोर्सेज के थ्रू, सिर्फ ऐसा नहीं पेड कोर्सेज, बहुत सारे फ्री वेबिनार कोर्सेज भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब था मेरे बारे में। बाकी आप लोग हो 2 महीने, थोड़ा बहुत और जान जान लेंगे एक दूसरे के बारे में। तो आप लोगों से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन देगा, कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? हाँ, श्वेता जी। चलो श्वेता जी से स्टार्ट करते हैं। श्वेता जी मेरी बहुत पुराने बैच की स्टूडेंट भी रही है, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ। हाँ जी। मैं श्वेता ए आनंद फ्रॉम मुंबई। हम्म। मैंने 2 इयर्स पहले मैम से सीखा था ग्लोशोग्रेड न्यूमरोलॉजी। उसके बाद तो मतलब ऐसा हो गया कि डेली के 3-4 अपॉइंटमेंट्स रहते हैं और अच्छा खासा मतलब हस्बैंड को हेल्प कर रही हूँ अर्न करके। हम्म। तो मैं भी खुश, हस्बैंड भी खुश। तो अच्छा मतलब इतने क्लाइंट्स हो गए हैं, नॉट इन ओनली इन इंडिया, ओमान, दुबई, सब जगह क्लाइंट्स हैं मेरे। पुणे के बहुत क्लाइंट्स हैं, मुंबई के क्लाइंट्स हैं। तो अभी एज ए मैं टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट दोनों हूँ। हम्म। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा और अपग्रेड करना था खुद को, क्योंकि मैं थोड़ा सा और डीपली जाना चाहती थी। हम्म। कुछ सवालों के मतलब ऐसा लगता था कि जवाब और कहाँ ढूंढूं, तो वो पता था आपसे ही मिलेंगे। तो आपने मुझे इतना यहाँ तक पहुंचाया। ग्रेट श्वेता जी। देखो मैं तो बहुत लोगों को ये साइंस से जोड़ती हूँ, पर ये आप लोगों का जज्बा होता है कि आप इसको कंटिन्यू रखते हो और इसका बेनिफिट खुद के साथ दूसरों को भी देते हो। कुछ लोग बस सीख के इधर उधर हो जाते हैं, उसका बेनिफिट नहीं लेते, है ना। तो ये एक अच्छी चीज है। ग्रेट श्वेता मैंने जी। पहले दिन सीखा था, बस 3 महीने कोर्स हुआ, उसके जस्ट नेक्स्ट डे से ही मतलब क्लाइंट्स पे, भले एक बार पहले डायरी खोल के करती थी, लेकिन अब हाँ। डायरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। ग्रेट, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट एक्साइटेड कौन है? हैंड, मैं हेलो। हाँ, हैंड रेस करे कौन, नाम बताओ। मनीषा राय जी, ओके। हाँ मनीषा जी। हाँ, मैं मनीषा राय हूँ, मुंबई से हूँ। और मुझे इसके बारे में शुरू से मतलब दिलचस्पी थी। मैं वीडियोस देखती थी बहुत सारे लोगों का, और सर्च करते करते कि चीजें होती, रेमेडीज क्या है। और आपका देखा, कई सारे आपके वीडियोस देखे, और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ मुझे
मैं कुछ कर सकती हूँ। और रेमेडीज के लिए मुझे था कि मेरा एक प्रॉब्लम मेरे साथ है। आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर और नॉट। हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरा एक और भी रीजन है इसको करने का। 2015 में मेरे बड़े बेटे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। और ही इज अ सर्वाइवल केस, तो उसकी चीजें और भी बिगड़ती जा रही, तो उसको भी जानने के लिए कि क्योंकि दवाइयां तो बहुत लंबी चली और मतलब आर्थिक स्थिति से बहुत झकझोर दिया गया था। हम्म। तो अब मतलब सब कुछ कर लिया, अब रहता है कि अब ईश्वर इसको मुक्त करे, और मतलब मैं क्या उसको हील करने के लिए या उसे इस कष्ट से मुक्ति देने के लिए, हम्म। मतलब रोज मैं बैठ के सर्च करती हूँ कि क्या मुझे करना चाहिए। तो बिल्कुल, एक वन ऑफ द रीजन एक इंटरेस्ट है, प्लस एक वन ऑफ द रीजन एक ये भी है मेरा। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम हर जगह भटकते हैं, हमें लगता है कि नहीं शायद यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाए, बस शायद हाँ, यहाँ क्योंकि से। जी पॉजिटिव होने की वजह से लगता है कि शायद ये मेरे लिए ही है, ये मुझे अभी अभी मिला तो शायद मुझे इसकी जरूरत है। हम्म। तो एक रीजन, ये बड़ा रीजन मेरे लिए। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकती मनीषा जी, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए क्या कर सकती हूँ। ठीक है। और आपका। दूसरा है कि मैं टीचर हूँ, तो मैं अब रिटायर कर रही हूँ, तो इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि इसीलिए मैंने आपसे बात किया था कि मैं मई से शुरू करना चाहती थी कि मैं और बेहतर टाइम दे सकूं, क्योंकि अभी स्कूल के साथ मेरा अप्रैल तक लास्ट वर्किंग है। हम्म। तो आई शुड बी गिविंग फुल टाइम टू इट। तो आपने कहा नहीं अभी शुरू करो, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, नहीं बिल्कुल, अभी करोगे तो आप वहां तक कुछ ऐसी चीजें सीख लोगे कि प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस कर पाओगे। जी जी। चलिए, थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? सिंपल जी। हेलो मैम, आप ही चेंज कर दीजिए नेम ऐसे ही अगर हो रहा है तो। नहीं, मैंने कर हाँ दिया, जस्ट सिंपल लिख दिया मैंने। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ। हाँ जी, मेरा नाम सिंपल दास है। तो मैं मैम का क्लास ही ज्वाइन की थी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हाँ, जैसे बोलते हैं अभी मैम बोल रही थी ना क्यों आए, तो ही खुद जब चारों तरफ बंद होती है ना तो वही आता है कि आध्यात्म आता है कि क्यों। तो सी इनसाइड, नॉट आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, तो गो इनसाइड। तो वही जर्नी है, देखते हैं कितने दूर जाते हैं। हम्म। तो यहाँ फिर एक ही था मेरा कि रात, अभी मुझे बहुत टाइम हो रहा है, तो मैं ये लाइव जूम क्लास करने के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है मुझे, अभी 12 o'clock हो रहा है। हम्म। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द क्लासेस में शायद रिकॉर्डिंग ही ज्वाइन करूंगी, सुनूंगी, या फिर और कुछ सवाल हो तो ये बिल्कुल, सब फिर मैम डोंट से वरी। पूछना है। जी जी वो जी। एक चाहिए था आपसे अश्योरेंस की, नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। कोई बात नहीं, हम हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है। जी जी, क्योंकि लाइव क्लास के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कभी मैम, कभी संडे को या फिर किसी दिन थोड़ा हाँ इवनिंग में भी ले सके। थोड़ा थोड़ा, कोशिश हाँ रहेगा। जी है ना? हाँ। जी। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कौन है? रूपाली जी देंगे इंट्रोडक्शन। जी। बबीता जी ने हैंड रेस हाँ कर मैम। दिया। हाँ, बबीता जी। जी, मैं बबीता प्रमोद भालवनकर हम्म। नासिक से हूँ। एक गृहिणी हूँ। राहुल सर के पास ज्योतिष सीख रही हूँ। ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है। वहां से आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया, उसमें भी इंटरेस्ट आ गया। शायद ऑकल साइंस में अभी कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो सीख लेते। बाद में पता नहीं क्या कर पाएंगे, हम्म। लेकिन सीखने की बहुत इच्छा है, तो सीख लेते। और आपने भी बोला मेरा तो नंबर है, आप इसमें न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा कर देगा, तो मुझे तो और इंटरेस्ट बढ़ गया है। देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास अच्छे नंबर्स है ना, इसलिए जी, ब्लेसिंग्स है। ग्रेट लेकिन ग्रेट। अच्छा लगा, न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा लगा, तभी इधर आएंगे। और हाँ। नंबर का तो बाद में। अभी हम्म। तो खींच रहा है हमको पढ़ने के लिए ऑकल साइंस, हाँ। ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, कुछ भी। ये साइंस एक मैग्नेट की तरह है। ठीक है।
आप इसको एक छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, ये इतनी प्यारी साइंस है। जी हाँ, महेंद्र जी। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। मैं महेंद्र परदेशी पुणे से, महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैं राहुल सर का स्टूडेंट हूँ, परित ज्योतिष। और उनसे रामायण ज्योतिष पूरा उनसे ही सीखा पहले, और उनके भी उनके तरफ से मुझे मुझे आपका नंबर मिला था। हम्म। वहां से मैंने आपका न्यूमरोलॉजी कोर्स किया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। हम्म। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मुझे अभी वैदिक ज्योतिष भी, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी करना है, और आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। जी थैंक महेंद्र यू जी, मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ, रूपाली जी। हेलो मैम। हेलो। मेरा नाम रूपाली युवराज पाटिल, मैं नासिक से हूँ, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड ये बबीता, उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा सिखाते हैं आप बहुत, तो इंटरेस्टिंग लगा कि करूँ क्लास। ओके ओके, ग्रेट रूपाली जी, थैंक यू। ग्रेट। ठीक है। हाय मैम। हाँ, शरद सर। मैं थॉमस और जस्ट ए मिनट थॉमस सर, जस्ट ए मिनट। हाँ शरद सर, आप हैंड रेस कर लो, मैं ले लूंगी एक एक ना। हाँ हाँ नमस्ते शरद। मैम, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। मैं ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हूँ, आपके साथ भी बहुत कोर्सेज कर चुका हूँ, और हम्म। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। कई जगह से कोर्सेज किया हूँ, राहुल जी से भी किया हूँ, ज्योतिष में, फ्यूचर पॉइंट से भी किया हूँ। जी जी। और मैं इंटरेस्ट रहता है तो थोड़ा सा मैं जुड़ जाता हूँ, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम्म। क्योंकि आप भी अपना इम्प्रोवाइज चेंज करते रहते हैं कुछ कुछ चीजें, तो हमने कहा चलो इस बहाने मतलब कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट सर आप मैं गाजियाबाद से हूँ, यहाँ बहुत ठंडा पड़ रहा है। तो यहाँ बड़े हेल्थ इशू चल रहे हैं, मेरे भी हेल्थ इशू चल रहे हैं आजकल। ओके ओके ओके, ध्यान रखिए आप अपना। जी जी। हाँ जी। थैंक्स। जे थॉमस जी ना। या हाय मैम। मैं आप थॉमस टेबल टू सुनाई सी। दे रहा जस्ट a minute. Yes sir, yes please, please continue. है? यस मैम। मैं कोट्टयम केरला से हूँ। अ, मैं कैरियर कंसल्टेंट हूँ और मैंने लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है। Okay, अ, great. उसको मैं अपने साइकोमेट्रिक असेसमेंट में भी यूज करता हूँ, तो काफी हेल्पफुल है वो। तो मैंने हम्म। सोचा चलो अपने आप को अपग्रेड कर लूँ, हम्म। वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सीख के, सो Okay, दैट। great Thomas sir, great. हाँ दीपा जी, yes दीपा जी, please unmute yourself. Yes दीपा जी। हाँ जी। ओके। गुड इवनिंग। Good. माय नेम इज दीपा। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, बट अभी फिलहाल गुड़गांव में रह रही हूँ। और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को। पिछले 15 साल से आई वाज वर्किंग विद डीपीएस, बट अभी छोड़ के मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। सो आई एम टीचिंग मैथ्स टू 9th 10th 11th एंड 12th। मेरे को बहुत शौक है न्यूमरोलॉजी का। समाओ कहीं ना कहीं से अपने बारे में भी कुछ जाना, कि मेरे नाम की स्पेलिंग ऐसी होनी चाहिए, सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए। आई थॉट व्हाई नॉट लर्न इट। मुझे बहुत Yes. इंटरेस्ट है इसमें, so I'll be using it maybe on my students also। कि कई बार ऐसा होता है कि मेहनत बहुत करते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा होता। हम्म। Maybe I'll be able to help them in this also by you studying numerology। आपको पता चलेगा कि मैथ्स के कौन से नंबर होते हैं, कैलकुलेशन के कौन से नंबर होते हैं। मैं मैथ्स से स्ट्रांग, तो इसलिए मुझे लगता है कि चलो मैं शायद जल्दी सीख भी पाऊंगी। तो हाँ बिल्कुल, आप न्यूमरोलॉजी से तो जुड़े हुए, नंबरों से तो जुड़े ही हो, अब उस साइंस को समझना है बस। हाँ जी। ग्रेट दीपा थैंक जी, यू। मोस्ट मुझे वेलकम। आपका नंबर एक नोन फ्रेंड से मिला था, तो ओके। उन्होंने बोला कि आप इनसे ये सीखिए, अच्छा सिखाती हैं। मोस्ट वेलकम दीपा जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हाँ जी, शिवातम मल्लिक जी, इंट्रोडक्शन देंगे सर। जी मैम। हाँ, नमस्कार, नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। मैं शिवत्तम मलिक, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से।
बंगाल से। वेस्ट बंगाल, ओके ओके ओके। जी जी जी। हाँ। मैं तो बाय प्रोफेशन स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, हम्म। लेकिन मेरा ओकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। मैं ओकल साइंस का चर्चा भी करता हूँ खुद, और प्रैक्टिस भी करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी सभी मैं खुद भी चर्चा करता हूँ, और हाँ प्रोफेशनल भी करता हूँ। तो बहुत दिन से मैंने आपका ऐड भी देखा है, यूट्यूब में भी देखे हैं, और ग्रुप में भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एस्ट्रोलॉजर में जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए आ जाता है सब कुछ। जी जी। तो ठीक ऐसे आपके साथ अभी जुड़ा हुआ हूँ। और बीच में मेरा 2-3 क्लास ऑलरेडी चल रहा है कोई भी, इसलिए एक एक दिन हो सकता है मैं क्लास का रिकॉर्डिंग ये कर लूँ। हाँ, तो ऐसे मैं मेरा लाल किताब का क्लास भी चल रहा है, ऐसा चलता है बीच बीच में। जी ठीक जी, है, कोई बात अगर नहीं, मैं मोस्ट कुछ वेलकम। कोई दिन कोई अटेंड नहीं कर सका तो मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूँगा। मैं पहले आपसे क्षमा मांगता हूँ इसलिए। ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोशिश यही करें कि लाइव क्लास में आए, ज़्यादा क्योंकि से ज़्यादा लाइव, लाइफ में। हाँ क्योंकि लाइव क्लास के अपने बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। जी। हाँ, हाँ बाकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली। अवेलेबल करवाई गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइव क्लास जरूरी है। हाँ प्रीति मैम, जी। आप तो आज ही यस। डोलो हैं। हाँ, मैं आज ही इनरोल हुई हूँ। मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ, ओके। और मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट जॉब में थी। मैं अभी ओके। रिटायर्ड हूँ, और जी जी ज्योतिष में मेरा इंटरेस्ट है। वैसे वो राहुल सर का मैंने वो केपी नाड़ी वाला किया हुआ है, 3 महीने का कोर्स। जी जी। लेकिन अभी मुझे न्यूमरोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए आपका क्लास मोस्ट वेलकम गांधीनगर में ही प्रीति लूँ। मैम। ओके। हाँ, थैंक यू। इस बार गुजरात के काफी लोग हैं, है ना? तो चलो अच्छा है, गुजरात के, नासिक के, है ना? और कोई रह गया है जो एकदम चुप कर बैठा हो, जिसने इंट्रोडक्शन नहीं दिया हो? कुछ शर्मीले लोग होते हैं पता है हर बैच में, जो एकदम से चुप कर बैठ जाते हैं कि कहीं मेरा फेस सामने नहीं आ जाए। ऐसा तो कोई नहीं है? पिंकी जी। जी मैम। वीडियो ऑन करें मैं ना? हाँ जी, एक मिनट। मैं पिंकी जैन मैम, दिल्ली से। ओके। मैं रेकी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, राहुल सर से मैं क्लास ले रही हूँ, और अभी आपसे मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मैंने करा था आपसे, अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट। आया करे और वीडियो ऑन करके आया करे। देखो मैं पहचान जी। भी नहीं पाई आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है, क्योंकि चेहरा नहीं। चेहरा दिखा ही नहीं। जी मैम। ठीक है, ग्रेट। ठीक है। हाँ, और रूबी जी रह गई है शायद। रूबी जी आप हैं क्लास में? मैम गुड इवनिंग। वीडियो ऑन करें। मैम एक्चुअली यहाँ मैं पंजाब में आई हूँ, मेरी मदर की हेल्थ खराब है, इस वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ, और नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो इसलिए सॉरी मैम, मैं आ नहीं चलिए, पा रही। कोई बात नहीं, कोई बात मैं नहीं। अपने बारे में बता रही हूँ। मैं 2019 में इस लाइन में आई हूँ, और धीरे धीरे काफी सारी मॉडलिटीज को सीखा, हम्म। और साथ में मैं सिंगिंग भी करती हूँ। और सिंगिंग तो मैंने अब कम कर दी, बट इसमें जो मेरा इंटरेस्ट है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम्म। और मैं काफी सिटीज में भी जा चुकी हूँ, और काफी जगह स्टॉल्स लगाए, जैसे अहमदाबाद, मुंबई। हम्म। अभी मैं जा रही हूँ फेब में। तो इसलिए मैं हर एक चीज को ना थोड़ा सा डीपली सीखना चाहती हूँ, कि एक्चुअली कोई अगर पूछे कि आपको कितना नॉलेज है, जहाँ ऑन द स्पॉट बोल दे कि इसका क्या है, तो मेरे को आई थिंक मैं चाहती हूँ कि मेरे को हर चीज का नॉलेज हो। तो इसलिए मैंने आपकी क्लास भी ज्वाइन की एक दिन। तो मुझे लग रहा है कि शी इज द बेस्ट टीचर ऑफ न्यूमरोलॉजी, मुझे इनसे जरूर सीखनी चाहिए न्यूमरोलॉजी। और राहुल सर से भी मैंने एक बार रामायण की क्लास ली, बट मेरा इतना एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं, तो मैं आगे बढ़ नहीं पाई। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पॉलिश किया जाए अपने आप को। बस यही कोई कारण है, बात। अब देखें आगे हाँ। क्या होता है। जी जी जी। ओके, ग्रेट ग्रेट रूबी जी। ठीक है। तो अच्छा लगा आप सब लोगों को सुनकर, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों में ना पेशेंस नहीं होता एक दूसरे को सुनने का, एक दूसरे को जानने का, राइट? बट ये भी आपकी एक लर्निंग का पार्ट है।
मेरी क्लास में आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जिससे आपकी लर्निंग नहीं हो रही हो, ठीक है? क्योंकि आगे चल के आप भी इसको कोई प्रोफेशनली करेगा, कोई कंसल्टेंट बनेगा, कोई किसी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, कोई और नहीं तो अपने परिवार की, घर की, आस पड़ोस की, रिलेटिव्स की, किसी ना किसी की समस्या को समाधान जरूर करेगा, ठीक है? तो अगर आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना पड़ेगा, राइट? आपको अच्छा बोलना भी पड़ेगा। और अच्छा कौन व्यक्ति बोल पाता है, कोई बता सकता है? हु कैन बी अ गुड स्पीकर और गुड कम्युनिकेटर? कौन मैम जो बताएगा? गुड इसका लिसनर। मैम एक जिस एक 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 करके बताएंगे। जिसका श्वेता जी, मर्करी जो है जो अच्छा स्ट्रांग हो। लिसनर होगा, गुड लिसनर होगा, ठीक है, ग्रेट, है ना? तो श्वेता जी पुरानी स्टूडेंट है ना, पकड़ लिया उन्होंने। तो जो अच्छा वक्ता है, ठीक है, उसको अच्छा श्रोता भी बनना है, अच्छा लिसनर भी बनना है, ठीक है? और अच्छा लिसनर बनने के लिए आप पे पेशेंस भी होना चाहिए, ठीक है? पेशेंस भी होना चाहिए। तो पेशेंस भी आपको सीखना है क्लास में। पेशेंस आपको बहुत जगह सीखना है। कई लोग इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, लगता है कि बस पता नहीं क्या हो गया, है ना? तो थोड़ा सा हमें धैर्य भी सीखना है, धैर्य रखना होगा। अगर कभी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो भी धैर्य रखना होगा, हो सकता है उसका सही समय नहीं हो, ठीक है? तो हर चीज में आपको धैर्य रखना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम क्लास के थोड़े से रूल्स जान लेते हैं, है ना? हम लोगों का जो क्लास है वो 3 दिन फिक्स रहेगा, ठीक है? उसके अलावा हम एडिशनल क्लास भी रख सकते हैं, एक आधी, जब जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है? हमारा क्लास मंडे को रहेगा, और वेनसडे को रहेगा, और फ्राइडे को रहेगा। 3 दिन हमारा क्लास रहेगा। वेनसडे को हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दी क्लास रहे, मे बी 8 बजे, ठीक है? बाकी दिन हम 9 बजे ही रखेंगे, राइट? ठीक है, क्लियर? किसी को कोई समस्या है यहाँ मैम पर? नहीं मैम, मेरी 8 o'clock ना अपनी क्लास होती है ऑनलाइन, एक मैथ्स पढ़ाती हूँ ना दुबई में, तो हाँ, वहाँ का टाइम मेरा चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा, तो इवनिंग में रख सकते हैं 6 बजे वेनसडे को। हम्म नहीं मैम सॉरी, मेरी क्लासेस होती हैं, एक्चुअली मैं टीचर हूँ ना, तो मैं आप स्कूल के एक दिन बाद ही पढ़ा रिकॉर्डिंग देख पाती हूँ। लेना फिर। अच्छा, एवरी वेडनेसडे आप 8 बजे करोगे? हाँ, एवरी वेनसडे, ठीक है। हाँ, बाकी दिन 9 बजे ही होगा, ठीक है? बाकी दिन 9 o'clock ही होगा, क्योंकि वेनसडे को मेरा भी कुछ अदर कमिटमेंट रहता है, ठीक है? बाकी कोई नहीं, देखेंगे कुछ आगे पीछे हुआ तो। और आपको क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो यूट्यूब के लिंक्स मिलेंगे। तो आपके यूट्यूब पे जो भी जीमेल आईडी लॉगिन है, आपको उस जीमेल आईडी का लिंक देना है, ठीक है? तो मैं आपको एक मैसेज बना के डालूंगी ग्रुप में, वो मैसेज आप उसको फिल करके अपनी ईमेल आईडी के साथ ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। जो आईडी आपके यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे जो लॉगिन किया हुआ है ना, वही लिंक भेजना है। और कोई आईडी भेजोगे या याहू की भेजोगे तो नहीं चलेगा, जीमेल की ही होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द तो जीमेल की होती है, बट कभी कभार कई कई लोग याहू की बना लेते हैं। तो अगर याहू की आईडी है तो आप जीमेल वाली आईडी से कर लीजिएगा, ठीक है? दूसरी चीज, आपको क्लास खत्म होने के बाद में एक ड्राइव का लिंक दिया जाएगा, जिसमें आपका सारा स्टडी मटेरियल होगा, जिसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है? बट बीच में जब जब रिक्वायर्ड होगा तो मैं बीच में भी दे दूंगी, ठीक है? और कुछ चीजें आपको क्लास खत्म होने के बाद में। क्लियर? ठीक है। ओके। और सर्टिफिकेट आपको बाद में इशू किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर आपको तब दिया जाएगा जब उसका सेशन होगा, क्योंकि पहले दे दूंगी तो उसी से ही खेलते रहोगे, फिर क्लास कब पढ़ोगे? तो मुझे बीच बीच में मत बोलना अरे मैडम पैसे तो भर दिए, सॉफ्टवेयर नहीं मिला, ऐसे मत करना, ठीक है? जो आपको कमिट किया है सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पढ़ाएंगे, बस आप धैर्य रखो और थोड़ा सा ट्रस्ट, ठीक है? क्योंकि मेरा ये कमिटमेंट है कि जो बोला है तो वो वादा पूरा करेंगे। फिर अगर उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़े तो भी दूंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़े तो वो भी दूंगी, ठीक है? तो हर चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। वैसे भी लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। और एक अच्छी सी नोटबुक रखिए अपने पास में, ठीक है? और एक ग्रीन पेन आपको रखना है, ग्रीन पेन से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है?
और बुलेट पॉइंट्स के लिए आप रेड ले सकते हो एक साथ में, ठीक है। कुछ अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक पेन ले सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो लिखते हैं ना वो रेड पेन से लिखिए, बाकी सारे नोट्स आप ग्रीन पेन से बनाइएगा। और आपको अपना नोट्स अपने हाथों से बनाना है। मुझे मत फोन करना, मुझे मत मैसेज करना, मैडम नोट्स दे दो, नहीं। एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण यही होते हैं कि खुद लिखकर बनाना। अब आप टीचर नहीं हो, ठीक है। दीपा जी कह रहे हैं ना मैं टीचर हूँ, कोई और भी कह रहा होगा अरे मैडम मैं तो अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कोई कहेगा मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। हाँ, मेरे पास सारे तरह के स्टूडेंट आते हैं, आईएएस ऑफिसर भी आते हैं, मिनिस्ट्री से भी आते हैं, पॉलिटिशियन भी आते हैं, है ना। अभी आप क्लास में सिर्फ स्टूडेंट हो, क्लास में हम कुछ नहीं हो रहा। तो एक स्टूडेंट की अच्छी आदत क्या होती है, हाथ में पेन कॉपी लेके हर चीज को नोट डाउन करना, नोट्स बनाना और अच्छे से सुनना, ठीक है। जो आपके खुद के नोट्स होंगे ना, आपके हाथ के बनाए हुए जो नोट्स होंगे वो आपको पूरी लाइफ काम देंगे। आपका एक दिखना 1.5-2 महीनों में एक पूरा ग्रंथ तैयार हो जाएगा, है ना। आप उसको हमेशा संभाल के रखोगे। अभी जैसे श्वेता जी ने बताया कि वो पहले कंसल्टेंसी करती थी, कॉपी खोलती थी, उनको बताती थी। हाँ, ऐसे ही होता है स्टार्टिंग में, आपको याद नहीं होती चीजें, आप देख देख कर कंसल्टेंसी करते हो। कुछ चीजों को देखोगे कंसल्टेंसी करोगे, कुछ चीजों को देखोगे बताओगे, धीरे धीरे आपको याद होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप उसको रिवाइज करोगे, जैसे जैसे आप बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ ले लोगे, बहुत सारे केसेस पे रिसर्च कर लोगे, तब जाके आपको अभ्यास के साथ चीजें याद होंगी। पर उसके लिए आपके पास एक कॉपी हमेशा रेडी होनी चाहिए, आपके हाथों की तैयार की हुई, ठीक है। तो आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। क्लियर है सबको? और कोई इंसान सोचता है ना शॉर्टकट मिल जाए, नोट्स मिल जाए, मैं कहती हूँ आपको मैं 10 किताबें भी दे दूंगी ना, आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि मैं क्लास में जो पढ़ाती हूँ ना, मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं कुछ नोट करके देखकर नहीं पढ़ाती। मैं उस वक्त जो मेरी चीजें माइंड में चल रही हैं उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। और कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है माइंड में कि जो मैंने लिख कर रखा भी होगा ना एक पैटर्न, उसमें भी नहीं होगा। आप ढूंढते रहोगे कि मैडम ने क्लास में तो कुछ और पढ़ाया था, ये नोट्स में तो हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि नोट्स तो स्टैंडर्ड है, वो तो वो बनेंगे, ठीक है। वो आपको जो देना है वो तो मैं दूंगी, पर वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। आज मैंने कुछ नई रिसर्च की, मेरा मन है कि मैं क्लास में शेयर करूं, अब वो नोट्स में तो जाके अपडेट नहीं करूंगी ना उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एकदम करंट, ये कहते हैं ना फ्रेश फ्रेश चीजें मिलेंगी, क्योंकि मैं रोज रिसर्च करती हूँ, ये मेरी हैबिट है। मैं रोज नया सीख रही हूँ, रोज नया सिखा रही हूँ। आज भी मैंने एक वीडियो शूट किया है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो, या कुछ नहीं ध्यान दिया हो तो देखा होगा। देखा, आज का वीडियो शाम को ही डाला है मैंने 6 बजे, वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, मैंने रूपाली। देखा मैडम, अच्छा, 6 उसमें बजे देखा केस मैंने। स्टडीज है 2, है ना, हाँ, उसमें तो केस स्टडीज है, ठीक है। तो ऐसी नई नई केस स्टडीज, नई नई चीजें हो सकता है आपको क्लास में मिले, जो नोट्स में नहीं मिले, राइट। तो इसीलिए अपने हाथों से नोट्स बनाने, और क्लास में जितना हो सके आप लाइव ही अटेंड करें। हाँ, मैं समझती हूँ कभी कभी हमारी मजबूरियां होती हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ये सारी रिकॉर्डिंग 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगी, ठीक है। 6 मंथ तक वैलिड रहेगी। अब कई लोग कहते हैं कि मैडम लाइफ टाइम तक क्यों नहीं। मैं ये मानती हूँ कि जो चीज आपने 6 महीने में नहीं पढ़ी, आप लाइफ टाइम में भी नहीं पढ़ सकते उसको। हाँ, अरे भाई, मैं ये कहती हूँ कि 3 महीने बाद तो कुछ नया सीखो ना, 6 महीने क्या इसी को ही बार बार पढ़ते रहोगे क्या? हाँ, 6 महीने में तो 2 बार कोर्स आ जाएगा वैदिक का, तो 6 महीने क्या उसी को ही पढ़ते रहोगे क्या? दोबारा कभी मन हो करने का तो एक मिनिमम चार्ज देके वापस आ जाना। मैं पूरा फीस भी नहीं लेती रिपीटर से, जो एक बार कर लेता है उसके लिए बहुत कम मैं रिपीट देती हूँ, ताकि आप लोग एक बार बार रिवीजन के लिए करना चाहो तो कर सको, ठीक है। क्लियर है? ओके, ग्रेट। तो अभी आप लोगों के कोई क्वेश्चन डाउट किसी चीज को लेके तो आप पूछें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, पर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है हमारा। तो किसी के कोई प्रश्न मन में, कोई डाउट कोर्स को लेके, कुछ चीज को लेके, तो आप पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आरती मैम, आपका इंट्रोडक्शन रह गया क्योंकि आप लेट आए, है ना, आपने शायद ग्रुप लेट ज्वाइन किया, तो आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना, अनम्यूट कर कीजिए आप। हाँ जी, मैं आरती भसीन हूँ, सांता क्रूज बॉम्बे से, और मैंने लोशो ग्रिड का कोर्स किया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसके लिए फिर मैंने ये भी कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। ओके आरती मैम, क्या करते हैं आरती मैम आप? हाँ जी, मैं तो अभी तो होम मेकर ही हूँ, पहले टीच करती होती थी। ओके, ठीक है, ग्रेट आरती मैम। आरती मैम ने 2 महीने का लोशो ग्रिड किया था साथ में। ओके, ये बैकग्राउंड से, हाँ, तो अपने क्लास में हम सब लोग म्यूट रखेंगे, मतलब आप सब लोग, है ना, और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं सबको समय देती हूँ प्रॉपर। तो अगर कभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको पूरा टाइम दिया जाता है क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, ठीक है। हमारा क्या रूल हेलो। रहता है? हाँ रूपाली जी। हाँ, ये मैम ग्रीन पेन से लिखने का रीजन बता सकते हैं? ग्रीन हाँ, मतलब हम लोग ब्लू यूज करते हैं जनरली, तो आपने ग्रीन बताऊंगी बोला। बताऊंगी, ठीक है, ग्रीन पेन का यूज क्या है वो भी बताऊंगी। तो क्लास में आप जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है, एक तो जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आके पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे सिंपल मैम, आप सिंगापुर से, आपका टाइम का इशू है, तो आप भले स्टार्टिंग में आके अपने प्रीवियस डे के डाउट्स पूछ सकते हो पहले, ठीक है। फिर आप भले ही जाना चाहो तो जा सकते हो, आपके कुछ डाउट है तो आप लाइव क्लास में आके पहले डाउट्स पूछ लो, ठीक है, जी मैम, जी मैम, ठीक है। थैंक और फिर क्लास खत्म होने के बाद में डाउट्स, ठीक है। तो क्लास शुरू होने पे और क्लास खत्म होने पे हम सारे डाउट्स लेते हैं, और वैसे भी कोई बहुत ज्यादा लोग है नहीं कि बहुत समय लगेगा, है ना, 20-22 लोग, 25 लोग ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आराम से आप लोग अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि कभी बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं तो हम स्पेशल सेशन भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। मुझे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देने में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। मैं बहुत खुशी होती हूँ आपको एक्स्ट्रा डिलीवर करके। तो कहीं कोई डाउट मन में मत रखना, क्वेश्चन मन में मत रखना, जो भी मन में क्वेश्चन आए आप जरूर पूछो, ठीक है। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपके जो भी प्रश्न है उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकूं, है ना। तो ठीक है, शुरू करें फिर, या पूछना है कुछ से? मैम एक क्वेश्चन मैम, इज इट नेसेसरी टू लर्न लोसो ग्रिड फर्स्ट, क्योंकि हर कोई बोल रहे हैं कि लोसो ग्रिड सीख के आए हुए हैं तो वही नहीं, पूछ ऐसा रहे नहीं हैं। है, कोई फर्स्ट सेकंड का कुछ वो नहीं है। डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। हाँ, ऐसा नहीं तो हाँ, मैं आपको पहले बोल देती कि नहीं, पहले आप वही ज्वाइन करो, कि अब शरद सर ने पहले वैदिक किया, फिर उन्होंने लोशो किया, अब फिर वो वैदिक में आए हैं रिपीट करने, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे सारे कोर्सेज कंप्लीट है, आप कोई भी सीखो आपको जीरो से ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। वो लोशो से इसलिए आए हैं क्योंकि अभी लोशो खत्म हुआ है ना, तो खत्म होने के बाद फिर ओके। कुछ लोगों ने इधर ज्वाइन किया। बहुत सारे लोसो खत्म करके आए हैं तो लगा हाँ कि चलो ठीक हाँ, है, कोई नहीं। जी जी, ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ? ये लोशो क्या होता है मैम? लोशो क्या होता है वो भी बताऊंगी मैं। ठीक है। मैम ये प्रेडिक्टेड साइंस है और लोशो इससे डिफरेंट है, कैन यू हाँ एक्सप्लेन? जी, हाँ वो डिफरेंट है, ये प्रेडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। और जो लोशो ग्रिड है वो पूरा का पूरा वेस्टर्न चाइनीज न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है ना। तो मैं बताऊंगी, उससे दोनों का डिफरेंस भी मैम बताऊंगी। उससे प्रेडिक्शन नहीं हो सकती? नहीं देखो, वो जो लोशो ग्रिड है वो बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है, और जो वैदिक है ये पूरा डिफरेंट कोर्स है। लोशो ग्रिड से हम लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं, अपना स्वॉट एनालिसिस, अपनी पर्सनालिटी, और बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, प्रिडिक्शन उसमें भी कर सकते हैं। बट एक जो हम इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, वो इवेंट्स इसमें होते हैं वैदिक में। वो इवेंट निकालना, वो चीजें निकालनी, वो लोशो में नहीं होता। लोशो अपने आप में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि मैडम दोनों में से आप एक कोर्स बता दो, लोशो करूं या वैदिक करूं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी शुरुआत लोशो से की, एंड ट्रस्ट मी, लोशो से मैंने बहुत कुछ किया, ठीक है। मेरे को लगता है कि लोशो भी इम्पोर्टेंट है, वैदिक भी इम्पोर्टेंट है,
ऐसा नहीं कि वैदिक वैदिक क्योंकि वैदिक से हम वो चीजें निकाल सकते हैं, वो चीजों का पता लगा सकते हैं जो हम लोशो से नहीं निकाल सकते। ठीक है, बट लोशो में हम बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे जैसे उसमें 81 कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बिजनेस न्यूमरोलॉजी बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो व्हीकल का, हाउस का, मतलब एक जो होता है ना न्यूमरोलॉजी का पूरा बेस, वो सब लोशो में है। वो आपको यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ वैदिक है, ये पूरा कोर्स वैदिक पे बेस्ड है। ठीक है, बट लोशो में आपको न्यूमरोलॉजी के ऑलमोस्ट हर पहलू, आपके क्या कलर होने चाहिए, क्या प्रोफेशन, तो मैंने चलो इसमें भी डाला है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी जो एक न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वो एक तरह से आपका बेस को मजबूत करता है, और वो पूरा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें फेंग शुई का यूज, न्यूमरो वास्तु बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ना। उसमें ट्राइग्राम थेरेपी, पाकुआ मेथड, तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वैदिक पूरा का पूरा प्रिडिक्टिव है। ठीक है, इसमें बहुत सारे योगाज हैं, और ये वैदिक ज्योतिष पे बेस्ड है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं दे विल लव दिस कोर्स, ट्रस्ट में, क्योंकि वो ज्योतिष से रिलेट कर पाएंगे। बट लोशो में आप ज्योतिष से रिलेट नहीं कर सकते, वो काफी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि कई लोग लोशो सीख लेते हैं, वो कहते हैं कि अरे दो दो नहीं सीखेंगे, या फिर उनको कंफ्यूजन रहता है वैदिक में। पर वैदिक जिसका नाम ही वैदिक है, ठीक है, वैदिक तो हमारी जननी है ना। हमारे मतलब मेरे को लगता है कि वैदिक तो हमारे देश का है ना, इसकी रिसर्च तो यही हुई है। इसको कई लोग तमिल न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में इसका रिसर्च हुआ पूरा। ठीक है, बट जो लोशो है ये पूरा का पूरा वेस्टर्न है ना। अपना जो सूर्य यंत्र है उसको जब हम उल्टा करते हैं तो वो लोशो ग्रिड बन जाता है। ठीक है, तो लोशो ग्रिड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ज्ञान अनंत है। अगर आप सीख ही रहे हो, किसी चीज में पैर आपने रख ही दिया, तो फिर अच्छे से सीखो ना, एक पहलू सीख के क्यों छोड़ना। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें सीखना चाहती हूँ, इसमें जितनी डेप्थ में जा सकूं उतनी डेप्थ में जाऊं। मेरे से कभी कोई पूछ ले तो मेरा कोई पहलू अधूरा नहीं रह जाना चाहिए, है ना। मैं इसमें इतना डीप तक जाना चाहती हूँ, इतना मेरे को लगता है कि अच्छा ये है तो मैं सीखूंगी इसको, ये है तो ये भी सीखूंगी। कोई मुझे कहेगा कि विदेश में इस जगह जाके यहाँ पे सीखना, मैं वहां भी सीख लूंगी, क्योंकि मुझे कंप्लीट नॉलेज लेना, मैं घुस गई हूँ तो मैं पूरा करूंगी। मेरे साथ ऐसा नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारी बार ऐसा भी रहता है कि अरे इतना पैसा लगता है, इतना ये होता है मन में, देखो। ठीक है, पर इससे निकलने का भी रास्ता यही साइंस है। आपने शुरू किया है तो थोड़ा बहुत ऐसे कंसल्टेंट वर्क करो, ताकि आप कुछ नए कोर्स ज्वाइन कर सको, अपनी फीस निकाल सको, आपको अपने घर वालों से नहीं लेना पड़े, है ना, अपनी पॉकेट मनी से नहीं लेना पड़े, क्योंकि वो तकलीफ देगा जब आप पैसे डालते रहेंगे और आएगा कुछ नहीं। तो मैं हमेशा आप लोगों को एनकरेज करती हूँ कि इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस करो, ताकि आप इसी में इन्वेस्ट कर सको। अगर आपको पैसा नहीं कमाना, इट्स ओके, आप कम से कम आप ये जो हम लर्निंग ले रहे हैं ना, दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने खर्चा नहीं किया, है ना। ये जो फीस है ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आपके हाथ में एक ऐसा हुनर आ गया है जिससे आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, कुछ लोगों को इम्प्रेस भी कर पाओगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, हम बड़ा लाइफ में इंफीरियर फील करते हैं, हमें लगता है कि मुझे कोई लाइक नहीं करता, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, है ना, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये एक ऐसी साइंस है जो आपका एक अस्तित्व क्रिएट करेगा, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। आप 10 लोगों के बीच में बैठ के एक बहुत डिफरेंट पर्सन होंगे। आप कभी देखना, अपने 10 लोगों के बीच में बैठोगे जब आप कुछ टाइम बाद इस साइंस को सीख के, तो आपको एक अलग दृष्टि से देखा जाएगा जब वो लोग आपको जान जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे, मतलब दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, जो हमेशा आपका बचपन से मजाक बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ऐसी ही थी, नॉर्मल लड़की, है ना, जो एक जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। पर मैंने जब इस साइंस को सीखा, आज वो लोग मुझे हाथ भी जोड़ते हैं, मुझसे उम्र में बड़े भी हैं, है ना, पूछते भी हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं जो आज तक कभी नहीं करते थे, है ना। तो आपको एक वजूद मिलता है ना, आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है, और आपके हाथ में एक ऐसा हुनर है कि आपको कभी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं हो सकती। जब आप किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हो, आपको कभी पैसों की कमी नहीं होती, है ना। और पैसा भी छोड़ो, बहुत सारे लोग आपको इतनी ब्लेसिंग्स देंगे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है।
और आप लाइफ में कभी भी डगमगाओगे नहीं। आपकी सपोर्ट के लिए इतने लोग खड़े होंगे। आप बताओ 10 लोगों को मदद करोगे आप कभी? ठीक है। और आपको कभी उनसे मदद चाहिए, वो नहीं करेंगे क्या आपको मदद? करेंगे करेंगे। करेंगे ना। आज मैं आपको कोई फोन करूं कि मनीषा मैम आपके शहर में मुझे ये काम है, करोगे या नहीं करोगे? जी हाँ, करूंगी मैम। करोगे ना। तो इसी तरह से आपका एक अस्तित्व बदल जाता है, आपकी पहचान बदल जाती है। सो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, है ना। अब ये आपका कभी एक्सपेंस नहीं है। तो कंसल्टेंसी आप जब कोर्स सीख जाओगे, कई कई लोग तो कोर्स सीखते सीखते फीस ही निकाल लेते हैं कोर्स में। मतलब कोर्स करते करते कंसल्टेंसी कर लेते हैं कि उस वक्त ही फीस निकल जाता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है कि चलो आपका पैसा वसूल हो गया, आपने सीख लिया, पैसा वसूल कर लिया, अब आगे बढ़ो। और बहुत सारे आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रस्ट मी, मेरे स्टूडेंट 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप सोच सकते हो सकता है आप में से अभी भी कुछ लोग 1.5-2 लाख नहीं कमा रहे हो, आप जो भी प्रोफेशन में हो, XYZ में। तो आपकी जो फाइनेंशियल समस्या है वो तो वैसे ही समाधान हो गया, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म है। आपको ये लगता है कि अरे मैडम मेरे को कौन कंसल्टेंसी देगा, मेरे को कौन देगा, मैं कैसे करूंगी, है। तो आपके पास इतने प्लेटफॉर्म है आजकल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, कि कैसे काम करना है, कैसे एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो, है ना। तो देर इज अ विल, देर इज अ वे, एंड वे इज ऑन द वे। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पता है क्या है? कौन बताएगा? हम्म। हम खुद होते हैं। यस, ब्यूटीफुल आंसर। और कोई? नेगेटिविटी होती है। ठीक है, हमारी विल पावर, विल पावर। हमारी सोच, ये सब भी पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहना चाहिए। यस, हमारी हेजिटेशन। हेजिटेशन। ठीक है, और कोई डिफरेंट आंसर? मैंने आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया तो मैं तो मोबाइल बोलूंगी। नंबर मैडम, हमारा नाम और नंबर। आप न्यूमरोलॉजी को भी भूल जाओ, इसका आंसर न्यूमरोलॉजी में है ही नहीं। अच्छा। फाइनेंस। यस, फाइनेंस। ठीक है, आपकी पॉकेट में पैसा है ना, आप बिलीव इन मी, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, 90% प्रॉब्लम सॉल्व है, एंड 10% इज जस्ट योर एटीट्यूड जी एंड योर कर्मास। ठीक है, 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ मनी है, एंड आई हैव फेल्ट दिस थिंग इन माई लाइफ। मैं ही नहीं, आप, क्योंकि मैं शुरू में ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती थी। जब मुझे इस चीज का पता चला ना कि हमारी लाइफ में 90 क्या, मैं कहूंगी 99 भी कम है, ठीक है, 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मनी है। मनी, कहते हैं ना मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली मनी से बहुत कुछ आता है ना। कई कहते हैं कि अरे इतना पैसा कमा के तो हम ये हो जाए, अरे पहले कमाओ तो सही, फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करो। हाँ, कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, अरे ये है। पहले कमाओ, है ना, फिर वैसी बात करो। आप गरीबी में जी के कह रहे हो कि अरे जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए। मैं कहती हूँ आप करोड़पति बनो, आप अरबपति बनो, फिर जमीन पे बैठ के खाना खाओ, फिर वो बात बोलो। नहीं है मम्मी Then ने you कुछ can खाया justify this thing, क्या? है ना। क्योंकि आज अगर एक बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति वैसी बात बोलेगा तो उसको बड़प्पन कहा जाएगा, और जी यहीं पे गरीब व्यक्ति बोलेगा ना जमीन पे बैठ के खाओ, तो उसको क्या गरीबी कहा जाएगा, उसको उसका बड़प्पन ही कहा जाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस, क्या आप किस वक्त क्या बात बोल रहे हो, है ना। तो सबसे पहले तो हमें उस योग्य बनना पड़ेगा ताकि हम ऐसी बातें कह सके, ठीक है, कि पैसा कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ कमाओ और चैरिटी करो ना, हाँ, सब दान कर दो, फिर बोलो कि भाई पैसे से कुछ नहीं है। पहले उस लेवल पे आओ। वो कहते हैं ना मुक्ति के लिए भी, मुक्ति, हाँ, जो लोग ज्योतिष जानते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं, हमारे
उसमें 4 त्रिकोण के बारे में बताया जाता है ना। मोक्ष त्रिकोण। हाँ, धर्म, धर्म, अर्थ, अर्थ, काम काम, फिर एंड मोक्ष। मोक्ष। पहले धर्म जरूरी है, फिर पैसा जरूरी है, फिर काम इच्छा का पूरा, है ना, अपने मन से निकल जाए वो, उसके बाद में मोक्ष। पहले चारों घुमाते हैं ज्योतिष में, जो 12 हाउसेस होते हैं, मोक्ष का कौन सा होता है उसमें? हाँ, 4 8 चार 12। 4 4 8 12, लास्ट में 12वां भाव, है ना। 12वें भाव में कहते हैं ना शुक्र उच्च का, मोक्ष का हाँ, भाव। ठीक है, तो भाई 11 को पार करके जाओ ना। और 11th हाउस क्या है? इच्छा पूर्ति का। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, उसके बाद मोक्ष। ज्योतिष सब कुछ तो बता रहे हैं हमें, और हम वैसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम पहले ही छोड़ के बैठ गए कि भाई कर्म नहीं करना, पैसा नहीं कमाना। नहीं, पहला तो अपना धर्म क्या है उसको देखो। ठीक है, तो जब आप शास्त्रों को पढ़ते हो, ज्योतिष को पढ़ते हो, तो आपको सारी चीजें समझ में आती है। पहले मुझे भी लगता था कि नहीं, ज्यादा पैसे से कुछ नहीं होता। फिर लगा कि यार मन में तो इच्छा है कि BMW में घूमूं, मन की इच्छा तो है कि रोलेक्स पहनूं, मन की इच्छा तो है वटवर करूं, और अंदर में बातें कर रही हूँ कि नहीं नहीं यार, अपने को तो मोक्ष लेना है। मोक्ष होगा ही नहीं, मन इधर भटक रहा है। हाँ, मन तो इधर भटक रहा है, हम बातें कर रहे हैं मोक्ष की। संभव नहीं है। हम्म, संभव नहीं है। ठीक है, जैसे हमारी अवस्थाएं भी बताई गई है ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था। हम्म, तो हर चीज की एक अवस्था है। आप एक रूट से ही मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप ही आप पहुंच सकते हो चीजों पे। जब तक आप उन स्टेप को फॉलो नहीं करते, आप नहीं पहुंच सकते मोक्ष के द्वार पे। ठीक है, मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, पर जब तक तुम्हारी इच्छाएं तृप्त नहीं होंगी, मोक्ष होगा ही नहीं। फिर दोबारा फिर जन्म होगा उसी इच्छा को तृप्त करने के लिए। जन्म जन्मांतर में हम क्यों घूमते रहते हैं? इसीलिए तो घूमते रहते हैं। तो जो इच्छाएं हैं पूरी कर लो, है ना, उनसे मुक्त होना है। मुक्त ऐसे छोड़ के नहीं होना, किसको छोड़ दो तो मुक्त हो गया, कि अंदर से इतना सेटिस्फेक्शन मिल गया कि अब उससे मुक्त हो गए। जैसे किसी को चॉकलेट बहुत पसंद है, उसकी चॉकलेट छुड़वाने का क्या तरीका होता है, कोई बता सकता है? तो ढेर सारे चॉकलेट खिलाना है। हाँ, उसको ये भाषण देंगे ना कि भाई चॉकलेट छोड़ दो, अच्छी नहीं है, डायबिटीज हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दांत खराब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। वो कहेगा अरे भाई साहब, नहीं चाहिए आपका भाषण, मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं खाऊंगा। तो उसको इतनी खिला दो, इतनी खिला दो कि वो उसको अच्छा ही नहीं लगे। एक बार मुझे क्या हुआ, गाना, एक गाना था मुझे इतना पसंद था, मैं उसको बहुत सुनती थी। मैंने क्या किया, उसको ना अपनी अलार्म का वो लगा दिया ट्यून। मुझे वो गाने से नफरत हो गई। मतलब मैंने कहा यार ये गाना मेरे को पसंद नहीं है अब। तो ये होता है। आप भी जब लाइफ में इन चीजों को एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये कैसे क्या है। ठीक है, चलो, तुम कहाँ पे थे वैसे, कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, मेन प्रॉब्लम अपनी फाइनेंस, मेन प्रॉब्लम का 90% सोल्यूशन फाइनेंस होता है। हाँ, ठीक है, और दूसरा अपना स्वास्थ्य। अपना स्वास्थ्य। ठीक है, वो कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, तो स्वास्थ्य उससे भी पहले है। आज स्वास्थ्य ही नहीं है तो हम चाह के भी किसी चीज को, उस पैसे को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य सबसे पहले है। स्वास्थ्य में भी कितनी चीजें आती है पता आपको? स्वास्थ्य में सबसे पहले आता है अपना मेंटल हेल्थ। ठीक है, अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ ही होंगे, ट्रस्ट में। क्योंकि अभी हम इसमें जब पढ़ेंगे ना मेडिकल न्यूमरोलॉजी, हमारे इसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी है। ठीक है, तो उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे हमारी सोच, हमारे जो थॉट्स हैं, वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं, है ना। तो हमारी सोच कैसी है, वो हमारी शरीर की बीमारियों को क्रिएट करती है, और उन बीमारियों को रिजॉल्व भी करती है। ठीक है, तो हमारी सोच का, हमारे थॉट्स का हमारे स्वास्थ्य पे बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो ये एक नियम बना लो कि मुझे पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी है।
पॉजिटिव सोचना नहीं है, पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी है। आपको पता है, अच्छी चीजों की आदत डालनी पड़ती है और बुरी चीजों की आदत खुद ही लग जाती है। बुरी चीजों की आपको आदत नहीं डालनी, वो खुद ही लग जाएगी। आपको अगर रात को सोते समय रील्स देखने का एडिक्शन है ना, वो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। बट वहीं पे अगर आपको 15 मिनट मेडिटेशन करना है तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। वॉक करना है डेली तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपनी आदतों का ही प्रोडक्ट हो। आज आपकी जो लाइफ है ना, आपकी हैबिट से ही बनी हुई है। आपकी किस तरह की हैबिट्स है, ठीक है। तो डेली 15 मिनट्स साइलेंस प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है, क्योंकि पूरा दिन दिमाग क्या करता है, चर 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 चर, यही चलता रहता है ना। अब ये थॉट आया, अभी ये, अभी ये, अभी ये, अभी ये। आपको सीक्वेंस में नहीं पता चलेगा क्या ये सोच रहे होगे और कहाँ से शुरू किया। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, अरे हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना। सेम हमारी थॉट में भी होता है। अभी कोई विचार, फिर कोई विचार, फिर कोई विचार। कुछ लोग तो क्लास में बैठे होंगे पर सोच कुछ और रहे होंगे। कैसा नो दीपा जी, है ना। हम फिजिकली तो प्रेजेंट है यहाँ पे, बट मेंटली कहीं और है। मेंटली दिमाग में दाल बन रही है किसी के घर में, किसी के घर में रोटी का टाइम हो गया, किसी ने ज्यादा खाना खा लिया, बैठा नहीं जा रहा, है ना। किसी के कुछ दिक्कत हो रहा है, कोई कह रहा है कि अरे आज तो थक गए, नींद आ रही है, मैडम पता नहीं क्या बोल रही है। तो हमारे विचार कंटिन्यू चलते रहते हैं, है ना। विचार कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो जब इन विचारों पे हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हम साइलेंस पे करते हैं। एक मैंने किताब पढ़ी थी साइलेंस के ऊपर, उसमें जिस राइटर ने वो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि 1 घंटा जब हम साइलेंस करते हैं प्रतिदिन, मैं आपको 1 घंटा नहीं बोल रही, नहीं कर पाओगे आप शुरू में, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जब वो डेली 1 घंटा साइलेंस पे रहते हैं, सुबह उठ के 1 घंटा मेडिटेशन, कहते हैं जब मैं 1 घंटा साइलेंस पे रहता हूँ तो मेरे जो 23 आवर्स है ना उस दिन के, बहुत अच्छे निकलते हैं। तो 1 घंटा मेरे लिए कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से इतने संतुलित हैं कि हर चीज को बहुत सहज तरीके से हम कर सकते हैं। और वहीं कई माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, गुस्सा है, अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है ना, बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिनको हम सप्रेस करते रहते हैं। और उन्हीं की बदौलत हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां बनती हैं, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा जो माइंड होता है ना, ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। हमारा माइंड 3 तरह का होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो अभी हम, चेतन मन हमारा एक्टिव है, हम कॉन्शियस तरीके से क्लास है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन क्या होता है, पता है सबको? अवचेतन मन के बारे में किस किस को नहीं पता? किस किस को नहीं पता? पता मैडम पे मुझे नहीं हाथ पता। नहीं। कौन बोला? थॉमस सर। थॉमस जी। आपको तो पता है सर, आप तो कंसल्टेंट है, शायद साइकोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, मेरे मजे ले रहे हो क्या? आपने अभी बताया कि आप प्रैक्टिस करते हो, आपने साइकोलॉजी की कुछ टर्म भी यूज की थी, आप श्योर कि आपको पता होगा। आप म्यूट है सर, म्यूट है आप, सुनाई नहीं दे रहा। आपने कौन सा वर्ड यूज किया था? सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, सबकॉन्शियस, ओके। मुझे एक्चुअली ठीक से सुनाई नहीं दिया था, सॉरी। हाँ, मुझे पता है ना एक्चुअली किसको मैम क्या वो पता है। ये अवचेतन जो बोलते हैं ना, ये हिंदी का हम लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हाँ, वो सबकॉन्शियस होता है, हाँ पता है। वो ये हिंदी का आ जाता है ना, थोड़ा सोचना पड़ता है, हाँ ठीक है वो हाँ, है। वही मेरे को हिंदी तो वाला ये वर्ड समझ में नहीं आया था। अच्छा। करेक्ट मैं करेक्ट। दोनों बोलती हूँ इसीलिए, ताकि कोई कोई कैसे रिलेट करता है, कोई कैसे, ठीक है। जी तो चलो मैं फिर भी बता देती हूँ। मेरे को पता है कुछ साइलेंट भी रहते हैं, उनको लगता है कि मेरी इंसल्ट नहीं हो जाए अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हमारी क्लास में बिल्कुल आपको ना एकदम क्या बोलते हैं, बिंदास होके बोलना है। नहीं पता तो बोलो नहीं पता, हम सीखने के लिए तो है यहाँ। और मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं बता रही हूँ जिसका हमारे कोर्स से लेना देना नहीं है। ट्रस्ट मी, I'm not talking anything rubbish which is not related to our course. Trust me. Everything, every single word is related to
आवर कोर्स, आवर लाइफ, आवर माइंड, राइट? ठीक है, तो देखो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अवचेतन मन। अवचेतन मन क्या होता है? एक ऐसा दिमाग जो 24 एक्टिव रहता है। अब कॉन्शियस माइंड तो तब एक्टिव है जब हम जग रहे। हम सो जाएंगे तो क्या होगा? जब सो जाएंगे तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, ठीक है? और हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की पावर हमारे अंदर होती है, और वो पावर हम ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमने इसको सीख लिया तो, ठीक है? नहीं तो ये ऑटो पायलट मोड पे चलता है अपना सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? ऑटो पायलट मोड पे कैसे चलता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम एक तो रात को सपने सोते हैं, हमें सपने आते हैं, सपने में कहीं भी पहुंच जाते हैं। हाँ, आज आप सपने में मेरे पास आ सकते हो, मैं आपके पास आ सकती हूँ, है ना? तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होता है। दूसरा, अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दूं, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग, जो लोग ड्राइव करते हैं वो उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप लोग मान लो ड्राइव करके रोज ऑफिस जा रहे हो, ठीक है? रोज आप एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हो और ऑफिस से आते हो। एक दिन मान लो आपकी छुट्टी है और आपको संडे को आपको कहीं सब्जी लेने जाना है, ठीक है? तो आप घर से निकलते हो, आपका ध्यान तो कहीं और है। ध्यान तो ये है कि मेरे को कल ये करना है, ये काम करना है, ऑफिस का ये करना है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। घर से सब्जी लेने निकलते हो और पहुंच जाते हो आप ऑफिस के रास्ते, और एकदम से होश आता है कि अरे आज तो छुट्टी है, मुझे तो मार्केट सब्जी लेने जाना था, मैं इस रास्ते क्या कर रहा हूँ? फिर आप अपनी गाड़ी का यूटर्न लेते हो और मार्केट की तरफ बढ़ते हो। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, हाँ, निकलते कुछ और चीज के लिए, पर जो हमारा रूटीन चल रहा होता है उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं बिना सोचे समझे। हाँ महेंद्र जी। मैम, अभी जो आपने बताया ना वो मेरे साथ अभी भी होता है। मैं रिटायर होकर 7 साल हुए मुझे, लेकिन अभी भी मैं वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे जाता हूँ ना, तो मेरी गाड़ी पर पहले वहां मेरे ऑफिस के रास्ते ही जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया। अब उसको रोज क्या लगता है कि भाई मेरे को इसको ऑफिस पहुंचाना है। आप जब ऑफिस का, मान लो आपकी जॉब लगी, ऑफिस का पहला दिन है, अब बहुत कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाओगे। अच्छा मुझे ये रास्ते पे जाना है, ये स्ट्रीट पे जाना है, ये रास्ता था। 2-3 दिन आपको उस रास्ते में हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा। आप एकदम से रास्ता देख देख के जाओगे, याद कर करके जाओगे, कभी ध्यान नहीं दिया तो गलत गली में भी जा सकते हो। 3-4-5 दिन में आप क्या बोलते हो? मेरी हैबिट पड़ गई, यही बोलते हो ना? अब तो हैबिट हो गई, अब तो हैबिट हो गई। हैबिट होने का मतलब क्या है? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया कि भाई यही रास्ता है, मैं गाने भी सुन रहा हूँ, बीवी से बात भी कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑफिस पहुंचा देना। अब उसको पता है ना, कि कैसे आपको ऑफिस पहुंचाना है। तो आप जो हैबिट बना रहे हो ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे फॉलो कर रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का कोई माइंड ही नहीं है। आप उसके मास्टर हो, आप उसके कंट्रोल करने वाले हो। ठीक ठीक है, आप जैसे चाहो उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप जैसे इंस्ट्रक्शन उसको दोगे वो वैसे ही फॉलो करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता क्या करना है। आप जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जैसी सोच है आपकी, जैसे थॉट्स हैं, जैसे विचार आ रहे हैं, वो उसके प्रति काम कर रहे हैं, राइट? तो एक, जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, हम बचपन से ही, जैसे मेरी मम्मी मुझे बताती थी, जैसे सुबह मान लो 5 बजे उठना है, ठीक है? 5 बजे कैसे उठोगे? आप अलार्म लगाओगे, है ना? तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि रात को सोते समय तकिए पे ऐसे 5 बार ऐसे करके सो जाना, और तकिए को बोल देना मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। सुना है ऐसने, ऐसा कभी आपने अपनी दादी से, मम्मी से, या किसी बुजुर्ग से? हाँ मनीषा जी। यस मैम, सुना। हाँ, मैं इसे प्रैक्टिस भी करती थी और ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो ये क्या है? क्या तकिया उठाता है मैं क्या अक्सर हमें? करती हूँ। हाँ, पिंकी जी अक्सर करती है। तो क्या तकिया उठाता है क्या हमें? हाँ, तकिया नहीं, सबकॉन्शियस माइंड उठाता है। कॉन्शियस माइंड उठाता है, ठीक है? तो बड़े लोगों ने इन टेक्निक्स को यूज किया है, बहुत सारी जगह इन टेक्निक्स को यूज किया गया है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो वैसे ही काम करता है, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बड़ी पावर है। मैं हमेशा एक बुक सजेस्ट करती हूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना? इनके जो लेखक है जोसेफ मर्फी हैं, और हिंदी में भी ये बुक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। अवचेतन मन की शक्ति हिंदी में भी है। तो ये पूरी की पूरी बुक हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आपको
मेंटली भी हेल्दी रहना है। आपका एक एक विचार इंपॉर्टेंट है। आप नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, इट्स क्रिएटिंग योर लाइफ, इट्स इम्पैक्टिंग योर लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वी डोंट नो। ठीक है, मैं हर क्लास में बताती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग पढ़ते हैं। इसका ऑडियो है यूट्यूब में, हिंदी हाँ, में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में आपको इसका ऑडियो फुल पे। ऑडियो बुक भी मिलेगा। जो लोग पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है वो सुन भी सकते हैं। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। कई कहते हैं कि मैडम अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाता हूँ, बोर हो जाती हूँ। पढ़ने की आदत होती तो आईएएस ऑफिसर ना बन गए होते। हाँ, कहाँ बुक पढ़ा रहे हो। बट कुछ अच्छी चीजों की आदत डालनी पड़ती है। मैं जब एमबीए कर रही थी ना, हमारे स्कूल में तो क्या बचपन से लाइब्रेरी में जाना कंपलसरी होता था कि आपको लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़नी है, बुक की कोई स्टोरी पढ़नी है, और सैटरडे को हमारी शेयरिंग होती थी कि आप क्या बुक पढ़ी उस पर शेयर करो। मतलब इतना कंपलसरी हो जाता था कि हम बच नहीं सकते थे। तो पढ़ते रहे, पर शौक किसको होता है ना। मैं तो मेरे इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ती थी। पर कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको बिना इंटरेस्ट के भी पढ़ना पड़ता है ना। तो बिना इंटरेस्ट वाली बुक्स को कैसे पढ़ो। अब मैं जब अपनी एमबीए की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे एक सर थे, वो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते थे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, बिजनेस, वॉरेन बफे की। वो मैंने कहा अरे भाई साहब ये कैसी बुक्स पढ़ते हो। मैंने कहा मेरे से तो नहीं पढ़ी जाती। कहते मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे अच्छी लगती है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है मेरी लाइफ के लिए। तो मुझे तब एक बात समझ में आई कि कुछ चीजों को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो जरूरी होती है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट डजेंट मैटर। एक्सरसाइज करना हमारे लिए अच्छा है, वी मस्ट डू, इसलिए करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप पसंद करोगे तो करो, नहीं पसंद करोगे तो नहीं करो। कुछ चीजों को बिना इच्छा के भी करना होता है। बहुत सारी चीजें हम लाइफ में कर रहे होते हैं बिना इच्छा के भी। ऑफिस जाना किसको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता सबको। बहुत, ओनली 10% पीपल, मे बी 5, बट करना पड़ता है ना। अपना पापी पेट बोलते हैं ना, पापी पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए मजबूरी होती है। तो इस तरह से कुछ चीजों को हैबिट में लाना पड़ता है। तो बुक रीडिंग इज वन ऑफ देम। बुक्स को पढ़ना भी एक बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो हैबिट डालो इसकी, क्योंकि अभी आप ओकल साइंस में एंटर तो कर गए हो, है ना। एंटर तो आप कैसे भी कर गए हो, बट इसमें सक्सेसफुल होने के लिए ट्रस्ट मी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी ग्रंथ, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप एक अच्छे स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट बन सकते हो, है ना। और ये साइंस हमें एक डॉक्टर से कम नहीं है ना। डॉक्टर से कम नहीं है। जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है, हम भी तो इलाज ही कर रहे हैं ना। हम भी तो इलाज ही कर रहे हैं दूसरों का। आपके पास हर कोई आ जाएगा, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, मैडम ये बीमारी है क्या करो। कहते भाई साहब डॉक्टर के पास जाओ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। तो आपके पास हर तरह के लोग आएंगे। कुछ लोगों को आपको सिर्फ बातों से ही ट्रीट करना पड़ेगा, देयर इज नो रेमेडी, ट्रस्ट में। वो बातें कहाँ से आएंगी, कैसे आप सीखोगे, वो ज्ञान कहाँ से आएगा। आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा नॉलेज। आप लोगों ने सुना है कभी कभी कितने संत महात्मा कथा कथा सुनाते हैं, जो है ना ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं। लोग उनके प्रवचन को सुन के जिंदगी में कितना मतलब कंफर्टेबल हो जाते हैं। हम्म, होता है ना। तो आपको एक वाक पटुता भी होनी चाहिए। मैं जब ज्योतिष आचार्य का अपना कर रही थी ना, तो उसमें हमारे एक ये था कि वाक पटुता, एक ज्योतिष आचार्य के पास में वाक पटुता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कैसे बात कर सकते हो किसी भी व्यक्ति से। आप में बोलने की कला होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मौका देती हूँ बोलने का। ठीक है, आपको भी प्रश्न पूछना, इंटरेक्ट करना, बात करना, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों में एक शाइनेस होती है, अरे मैं कैसे बात करूं, मुझे तो बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं कुछ गलत बोल दिया तो। बट आपको बोलना है। ठीक है, मैं हमेशा जो सेशन है वो इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ। क्यों रखने की कोशिश करती हूँ? ताकि आप लोगों का हेजिटेशन खुले, आप कुछ बोलना सीखें।
अगर यहाँ नहीं बोलोगे तो फिर कहाँ बोलोगे? यहाँ नहीं बोलोगे तो कहीं और भी नहीं बोल पाओगे। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहीं और भी नहीं बोल पाओगे। और कुछ लोग तो वीडियो इसलिए ऑफ करते हैं ताकि उनका नंबर नहीं आ जाए कहीं बोलने का, उनको कहीं बोल नहीं दिया जाए कि आप बताओ। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है? तो वीडियो ऑन करना भी आपका फर्स्ट स्टेप है कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने का, ठीक है? आप ज्यादातर देखना, जो लोग वीडियो ऑफ रखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, बट ज्यादातर लोग इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, कोई कोई सोचता है मैं अच्छा नहीं दिख रहा, कोई सोचता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लेके हम जीवन में घूम रहे हैं। और ये पता है क्यों होते हैं ये कॉम्प्लेक्स, ये फीलिंग्स, ये शाइनेस क्यों होती है? कोई बताएगा? हाँ, ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। मर्क्यूरी अच्छा नहीं हो। क्या अच्छा नहीं हो? मर्क्यूरी। मरकरी अच्छा नहीं। बहुत सारे नंबरों के ज्यादा प्रेजेंट होने पे और बहुत सारे नंबर नहीं भी होने पे, ठीक है? ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो नहीं होते, या फिर होते हैं तो हमारे में लेजीनेस क्रिएट कर देते हैं, हमारा रूटीन खराब कर देते हैं, हमारी हैबिट्स खराब कर देते हैं, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स, ठीक है? तो ये सारे नंबरों का भी हमारी लाइफ में रोल होता है, ये सारे प्लैनेट्स का हमारी लाइफ में रोल होता है। ये प्लैनेट ही तो हमें खराब करते हैं। आज अगर मान लो आपने लेजीनेस छोड़ दी, शाइनेस छोड़ दी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, आप तो सक्सेसफुल हो जाओगे ना? क्या सारी दुनिया सक्सेसफुल है? नहीं है। आधी लोग तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ठीक है? तो आपको हर चीज पे वर्कआउट करना है। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, ठीक है, जैसे हम बहुत सारे नंबरों की रेमेडी अपनी हैबिट को चेंज करके भी करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी हम एक नंबर की अगर बात करते हैं, एक नंबर किसका है सबको पता? एक नंबर सूर्य का है, ठीक है? सूर्य क्या हमें कॉन्फिडेंस देता है, लीडरशिप देता है, ठीक है? और सूर्य को राजा भी कहा गया है, किंग भी कहा गया है, और पिता का कारक भी है, ठीक है? अगर आपके पास में एक नंबर मिसिंग है ना, और आपने सूर्य की तरह चलना स्टार्ट कर दिया। सूर्य क्या करता है? डेली समय पे उठता है, समय पे अस्त होता है, यस और नो? ठीक है? तो आपने रूटीन वैसा रख लिया, सनराइज के टाइम पे उठ रहे हो, सुबह उठ के सूर्य को जल दे रहे हो, और सूर्य हमारे पिता का कारक है। अपने पिता से अच्छे संबंध रखो, पिता की ब्लेसिंग लो, पिता के पांव छुओ, पिता का आशीर्वाद लो, आपका सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। अगर वन नंबर मिसिंग भी है आपके चार्ट में, सूर्य रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा, तो उसके तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दो, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास वन नंबर नहीं है, कुंडली में सूर्य खराब है, तो क्या होगा? सबसे पहले आपका रूटीन खराब होगा, आप देर से उठोगे, रात को देर तक जगोगे, आपका डिसिप्लिन खराब होगा। क्या होगा फिर? करियर खराब होगा, कॉन्फिडेंस खराब होगा। तो ये नंबर जो है ये हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे अपना रूटीन बनाना है, ठीक है? जब हम इन नंबरों के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं, तो मैं ये कभी भी नहीं कह सकती कि ये नंबर मिसिंग है और इस नंबर की आपको कोई अलग से उपाय करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, ठीक है? आप अपनी हैबिट्स को, अपने बिहेवियर को इन नंबरों की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अलाइन कर लो, आपको सबकी ब्लेसिंग मिलने लग जाएगी। दो नंबर किसका है? मून का। मून क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, ठीक है? कभी अमावस्या तो कभी पूर्णिमा। तो उसी तरह से हमारा मन भी होता है, मन भी हमारा डावाडोल होता है। तो अपने मन को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि मन घोड़े की लगाम की तरह, मेरी मम्मी हमेशा बचपन से कहती थी मुझे, मन हमारा घोड़े की लगाम की तरह होता है। इसको जैसे घोड़े की लगाम को खींच के रखते हैं ना नकेल को, ताकि वो कंट्रोल में रहे, उसी तरह से हमें मन को भी कंट्रोल में रखने की आदत बनानी पड़ेगी। आदत होती नहीं, ठीक है? आदत बनानी पड़ेगी। और चंद्रमा को और कैसे अच्छा करेंगे? अपनी मदर की ब्लेसिंग लेके, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक भी है ना? तो जब हम अपनी मदर की ब्लेसिंग लेते हैं, मदर को रिस्पेक्ट करते हैं,
या फिर माँ की उम्र की जो भी फीमेल्स है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा मूड स्वतः ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल रेमेडीज होती हैं। इनका जरूरी नहीं कि आपको कुछ मंत्र फूकने हो, नहीं, आप अपने बिहेवियर को, एटीट्यूड को चेंज करके नंबरों की अच्छी ब्लेसिंग ले सकते हो। ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो अगर नंबर नहीं है आपके पास या अच्छे नहीं है, उनका अच्छा इम्पैक्ट लेना है तो हमें बिहेवियर को चेंज करना होगा। इट्स ऑल अबाउट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, ये न्यूमरोलॉजी की जो हमारी जर्नी है, इट्स ऑल अबाउट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सब कुछ पढ़ेंगे हम, बट आपको डेली ये मान के चलो कि मुझे 1% अपने में चेंज लेकर आना है। 1%, ठीक है ना? 1% चेंज लेकर आना है तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन पाओगे। राइट? श्वेता जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैम मुझे बस ये कहना था कि जैसे अभी जब मैं सीख जाऊंगी तो जैसे मैं क्लाइंट लेती हूँ तो मेरे को थोड़ा मतलब किससे मैं प्रिडिक्ट करूंगी फिर लोशो से, कि ये मुझे थोड़ा डाउट है कि ये मुझे खुद से दोनों से करना रहेगा या सब डाउट सोल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, अभी सीखो। अभी मन में जो भी चीजें इस तरह की आ रही है हटा दो। अभी ये सोचो अभी मुझे सीखना है। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे मुझे कहाँ से कौन सी चीज पकड़नी है ना? कहाँ से बस कौन सी मतलब चीज पकड़नी, क्या? कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना कुछ? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही ग्रिड बनाते हैं, कुछ चीजें वहां से देखते हैं, कुछ चीजें यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होता, बस मिक्स नहीं करना होता। गलती तब होती है जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। वैदिक ग्रिड बना रहे और लोशो पढ़ रहे हैं, लोशो बना रहे और वैदिक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता। जो बनाया उसी को पढ़ो, बस उतना ही करना होता है। ठीक है, और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ जी, तो बात समझ में आई आपको कि हमें क्या करना है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी और मुझे लगता है कि इनको बताना आपको बहुत जरूरी था। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि साइंस एक जादू की तरह है, बस सीख गए तो हम एकदम से वो कुछ और ही बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, टू वर्क ऑन योर एटीट्यूड, टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, है ना, टू वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको अपने विचार कैसे रखने हैं, आपको अपना सोच विचार कैसे रखना है, आपको अपनी हेल्थ कैसे रखनी है, खाना पीना कैसे रखना है, एवरीथिंग यू विल लर्न। ठीक है, तो जो चीजें बताई हैं आपको इनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है? ठीक है, आज आपको ग्रुप में ये डालना है कि मुझे क्या चीज में चेंज लेकर आना है अपने में। ठीक है, मुझे क्या चीज में चेंज लेकर आना है। और आपको डेली क्या करना है? आपको एक चीज बतानी है कि मुझे, आपको डेली एक टेक अवे डालना है कि आज के सेशन से मैंने ये चीज सीखी। ठीक है, और मैं इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा? एक तो आपके थोड़े से विचार काम करेंगे और एक आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करोगे अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, और एक थोड़ी सी लिखने की आदत बनाओगे। कई कई लोगों के तो ना हाथ जाम हो चुके हैं, लिखते ही नहीं है। है ना? तो थोड़ी सी लिखने की आदत रहेगी आपकी कि मुझे करना क्या है, आज के सेशन में मैंने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, तो ये आपको डेली करना है। राइट? तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज क्या डे है? फ्राइडे। यस मैम। ठीक है, तो कल हम नहीं रखते क्लास, संडे को रख लेंगे। ठीक है ना? कल हमारा एक दूसरा संडे सेशन, का टाइम क्या रहेगा मैम? संडे का यही रखा है 9 बजे का, है ना? जी मैम। संडे को रख लेंगे क्योंकि अभी क्या कोर्स शुरू ही हुआ है ना, तो स्टार्ट होते ही ज्यादा छुट्टियां थोड़ा ठीक नहीं है ना? तो फिर क्या मजा नहीं आता, फ्लो नहीं बन पाता ना, तो संडे को रख लेंगे हम। ठीक है ना? तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, है ना? फिर हम नेक्स्ट क्लास से आप लोग अपने नोटबुक लिएगा। और ग्रीन पेन का किसी ने पूछा तो मैं बता देती हूँ। ग्रीन कलर किसको बताता है? मरकरी को। ठीक है, मरकरी क्या है? बुध है।
और वैसे ये लोशो ग्रिड में सेंटर में आता है। और अगर हम 1 से लेके 9 नंबरों की बात करें तो उनके भी सेंटर में आता है, 5 नंबर बीच में आता है। और ये नंबर बैलेंस का भी है, ये नंबर हमारी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करता है। और आपको ये नंबर 70 to 80% लोगों के ग्रिड में मिसिंग ही दिखेगा। आप में से देख लेना, बहुत सारे लोगों के पास में 5 नंबर नहीं होगा। नहीं है ना? मनीषा जी कह रहे हैं हाँ मैडम मेरे पास तो नहीं है। हाँ, महेंद्र जी कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे पास भी नहीं है। रूपाली जी कह रही है मेरे पास भी नहीं है। कुछ कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं कि कैसे है कैसे नहीं है। पिंकी जी कह रही है मेरे मेरे बेटे के ज्यादा उसमें हो है। मैम मेरा भाग्यांक 5 है। भाग्यांक 5 है, ठीक है। 2 है। हाँ, तो 5 नंबर की ब्लेसिंग लेने के लिए, मरकरी की ब्लेसिंग लेने के लिए भी आपको ग्रीन पेन का यूज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपनी प्रकृति को देखें तो प्रकृति में सबसे ज्यादा हमें ग्रीनरी दिखेगी, पेड़ पौधे दिखेंगे, है ना? पेड़ पौधे दिखेंगे ना, सबसे ज्यादा ग्रीनरी तो है, हर जगह मरकरी तो है। और ये हीलिंग का भी नंबर है, प्रोस्पेरिटी का भी नंबर है। आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हो ग्रीन कलर के कर्टन देखते हो, जी हरे रंग के पर्दे देखते हो, और डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कहते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, हरा सलाद खाओ, यस और नो? तो वो आपके मरकरी को तो मजबूत कर रहे हैं। हाँ, तो ग्रीन वेजिटेबल खा के भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। और अपने शरीर में जो नाभि होती है, इसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, है ना? अगर कई कई आप जो थोड़ा सा देसी इलाज करते हैं या फिर देखा होगा, कई कई बार नाभि गिर जाती है, उसको देसी भाषा में कहते हैं धरन पड़ गई, है ना? कई नाभि गिरना, कई कुछ और भी उसको यूज करते हैं। नाभि खिसक जाती है तो पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। और नाभि गिरने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ये जो मैंने वैसे क्या एक्यूप्रेशर वगैरह किया हुआ है तो उसमें बहुत कुछ सीखा था मैंने। तो अपने हाथों की ये होती है ना जो रेखाएं, ये वाली रेखा होती है ना जो, हाँ जिसको जी, हाँ हार्ट जी। रेखा भी, हार्ट लाइन बोलते हैं, चांद जिसको बोलते हैं, है ना? चांद मिलाते थे ना, किसको कैसा पति मिलेगा बचपन में। तो ये जब आप चांद मिलाते हो ना, तो आपकी जो छोटी उंगली है, अच्छे से मिलाना, छोटी उंगली बड़ी छोटी हो जाती है, जी ऊपर नीचे हो जाती है आपकी, तो इसका मतलब नाभि गिर गई, धरन पड़ गई। तो आपके पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कमर दर्द होना, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। और अब आप कहोगे कि मैडम ये गिरना तो बता दिया, अब इसको ठीक कैसे करें? हाँ, तो ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मुर्गा बनना पड़ेगा। बचपन में स्कूल में बनाते थे ना मास्टर जी, मुर्गा बन जाओ, चलो आज होमवर्क नहीं किया। मुर्गा बनना इसका उपाय है। हाँ हाँ, शॉक्ड होने की बात नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। हम जब मुर्गा बनते हैं अपने हाथ टांगों के नीचे से निकाल के कान नहीं पकड़ते, ठीक है। मेरे एक चाचा जी के धरन पड़ गई थी, तो कहते मधु को बुलाओ, उसने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया और वो निकालेगी। मैंने जाते ही मुर्गा बना दिया। कहते अरे यार ये क्या कर रही है, हमें तो लगा कि कुछ मसाज करेगी कुछ और करेगी, मैंने मुर्गा बना दिया उनको, ठीक है। तो डेली 5 मिनट मुर्गा बनना भी पेट सही रखने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पहले के टाइम पे हम इंडियन टॉयलेट यूज करते थे, है ना? तो उससे भी धरण ठीक रहते थे। बट आजकल हर जगह वेस्टर्न कल्चर आ गया, कोई यूज भी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमारे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है अपनी आदतों में, ठीक है। तो वैसे ही सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। हाँ महेंद्र जी। मैम ग्रीन कलर परमानेंसी का भी होता है। किसका? परमानेंसी यानी जो अच्छा, हम लिखते हैं हाँ, तो उसमें कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि स्टेबिलिटी का है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। है ना, स्थिरता देता है, ठीक है। जैसे आईएएस ऑफिसर अगर कोई ऑर्डर साइन करता है तो ग्रीन पेन से उसको साइन करता है और अच्छा। उसमें वो कभी चेंज नहीं करता है। ओके, ये मुझे नहीं पता था। ग्रेट। तो देखो, हाँ हाँ, मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ, है ना? मैं भी सीखती हूँ आप लोगों से। ग्रेट। और मैम एक्यूप्रेशर में तो जो अभी आपने हाथ में बताया ना, तो नाभि उसको नाभि खिसकना, हाँ, तो उसके एक्यूप्रेशर का पॉइंट आता है हाथ में ही, 2 पॉइंट आते हैं, वहीं से भी बहुत उसको सारे ठीक कर तरीके सकते होते हैं। हैं। वो पॉइंट इन लोगों को नहीं समझ में आएगा, मुर्गा बनना सबको हाँ समझ में आएगा। बराबर। तो हमें हमें ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है। ऐसे तो मुझे बहुत सारी और भी एक्सरसाइज आती हैं, पर मैं वो अभी नहीं बता सकती, ठीक है।
पॉइंट्स भी आते हैं, बहुत कुछ आता है। ये आपको याद भी रहेगा और ये आसान भी है। और आप में से ट्रस्ट में कुछ लोग बन भी नहीं पाएंगे, शरीर इतना वो हो गया ना जाम, वो क्या मुर्गा बनना तो छोड़ो, हम तो नीचे झुक भी नहीं पाते क्योंकि बॉडी फ्रोजन हो चुकी है ना। हमारी आदतें इतनी खराब हो चुकी है कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। एक बच्चा होता है, बच्चे की बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल होती है, उसको कैसे भी करके हम करते रहते हैं ना। बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, तो हमारी बॉडी भी ऐसी हो गई है। ठीक है, तो ठीक है फिर, चले आज के लिए। हाँ, धन्यवाद मैम, कैसा लगा आज सबको? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। वैसे सही सबने बताओ ना, मैंने आज कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे मैम नहीं हमने पता था आज मैं क्या आज क्या पढ़ाऊंगी। सीखा है, तो सकारात्मक सोचने की आदत डालनी है सब में पहला, ये सीखना है हमको। ठीक है, हमको नहीं, आपको। बाकी लोग हो हाँ सकता है कुछ और सीखे। हाँ, मुझे सीखना है। हाँ ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा आज था नहीं कि मैं क्या करवाऊंगी, है ना। मैंने तो पीपीटी अपनी रेडी कर ही रखी है। मेरे को ये था कि चलो पढ़ेंगे, पर पता नहीं भावनाओं में बह गई और बातें करते करते हमारा पूरा सेशन निकल गया। पर ये भी कोई बात। जरूरी होता है मैम। हाँ, जरूरी होता है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि इट्स एन आइस ब्रेकिंग सेशन। आइस ब्रेकिंग होता है ना, एक हम सब लोग, काफी लोग पहली बार मिले हैं, एक थोड़ा हेजिटेशन होता है, वो एक थोड़ा सा आप लोग भी थोड़े कंफर्टेबल हो गए। अब नेक्स्ट सेशन से आपको हेजिटेशन दूर हो गया, अच्छे से बोल भी पाओगे, थोड़ा मिक्स भी हो गए, थोड़ी शर्म भी खुल गई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मे बी इम्प्रूव हो गया हो, है ना। ठीक है तब से तो मैम मैं बंद करके जाने को सोच रही हूँ, 5 मिनट हो गए, अभी तक बैठी ही हूँ। ग्रेट, चलिए तो ठीक है, तो हम बट फिर परसों एनीवे, मिलते थैंक यू हैं। सो मच हाँ, फॉर परसों द मिलते हैं, एंड थैंक्स टू एवरीवन, है ना। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच मैम। थैंक यू आप मैम, लोगों गुड को थैंक यू मैं मैम। थैंक यू मैम। आपको आपको एक फॉर्मेट दूंगी, ठीक है, थोड़ी देर में, तो वो आप भेज देना या फिर कल भेज देना, कोई बात नहीं। और आज का कैसा लगा आपको सेशन, क्या सीखा आज का, क्या टेक अवे था, लर्निंग था, वो आप जरूर ग्रुप में डालिएगा। ठीक है, मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मैं आप लोगों को देखती हूँ ना क्या लिखते हो, आपके विचार मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। टेक केयर, गुड थैंक यू नाइट। मैम, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू मैम। बाय।